ज़ोरदार खौफनाक आवाज़ आई है। जब मैंने अपने लेफ़्ट पे देखा तो उसने में मेरा कज़न जो है ना वो अनीस गिर पड़ा था। या इमरान खान रिहा को होगा। हम रिहा करवाएंगे। अगर वो उसको रिहा ना करवा सके हम, तो मैं वापस जो है ना जिंदा घर नहीं आऊँगा, मेरी लाश आएगी। अनीस सत्ती जो है ना उसने गोली लगने से 10 से 12 मिनट पहले जो है ना वो रोड पे गया और रोड पे उस खान साहब की तस्वीर उठाई है और तस्वीर उठा के उसने अपनी पिक्चर बनवाई है। अता तारक मिनिस्टर हैं, वज़ीर वफ़ाकी मिनिस्टर हैं, वो तो कह रहे हैं कि कोई भी डेड बॉडी नहीं है, आप कोई सबूत है तो सामने ले आए। उनके लिए क्या पैगाम है? आला हुकाम के लिए क्या मैसेज है? क्या मुतालबात रखते हैं? वतन के लिए तो वो मर मिटने के लिए तैयार था, इसका उसने सबूत भी दे दिया। तो इमरान खान के लिए भी वो बहुत अच्छे जज्बात रखता था, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा नौजवान था, और उसके शऊर ने उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई थी। वो मुख्तलिफ के साथ कंपैरिज़न करता था, ताकि उसने वो पीछे जो भुट्टो के दौर की जो तकरीरें हैं वो भी उसने वो सुनता रहता था। क्लिप उसके जो क्लिप्स कुछ निकाल के। जी, जी। उसके बाद बेनज़ीर के भी वो सुनता रहता था। नवाज़ शरीफ के भी उसने सुने, बाकियों के भी सुने। तो इमरान खान को उसने अपना आइडियल बना लिया, कि उसके जो विज़न था उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको अपना आइडियल। अच्छा, ये बताएँ कि 26 नवंबर को जब वो घर से निकला, वो क्या कह कर निकला था? सुबह क्या उसकी रूटीन थी? सुबह उसकी रूटीन तो ऐसे थी कि वो सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक़्त नमाज़ी था। सुबह उसने फर्स्ट टाइम उठकर वज़ू करके मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ी, उसके बाद वापस आया। वापस आने के बाद उसने उधर जाने की तैयारी की। तो उसने अपने भाई को साथ दूसरे कमरे में भाई सोया हुआ था, फिर उसको जगाया, उसको भी तैयार करवाया। फिर कज़न को कज़न थोड़ा-सा ऐड करें, तो उनको भी कालें करके उसको भी बुलाया। तो उसने जब उसकी वालिदा ने वो जाते हुए उसने वालिदा से इजाज़त ली कि मम्मा मैं जो है ना जा रहा हूँ, मैं और आसिम भाई जा रहे हैं। तो मम्मा ने कहा कि बेटा आप चूँकि एक सिंगल से वार्ड से हो, आप ऐसा करें कि आप रहने दें, तो चलो ये दूसरे अगर जाते हैं तो उसने कहा नहीं मम्मा, मैं लाज़मी जाऊँगा, क्योंकि जो मैं 2-3 साल से इस मुल्क के अंदर ज़ुल्म और बर्बरियत देख रहा हूँ, अभी ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो मैं इमरान खान की कॉल पर मैं ज़रूर जाऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि जैसे बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी उसके साथ आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाऊँ, और उस आवाज़ मिलाने के लिए मुझे जो है ना डी चौक जाना है। तो आप मुझे इजाज़त दें। तो फिर अगर खुदा न ख़वास्ता आज या इमरान खान रिहा को होगा। हम रिहा करवाएँगे, अगर वो उसको रिहा ना करवा सके हम, तो मैं वापस जो है ना ज़िंदा घर नहीं आऊँगा, मेरी लाश आएगी। देखें, ये एक ऐसी कॉल है जब ये कहा जाए कि आपके बेटे को गोली लग गई है, तो ये लफ्ज़ है ना गोली लग गई है, ये अगर आपका कहीं दुश्मन भी हो तो उसके भी जब सुनेंगे कि गोली लग गई है, तो आपका दिल जो है ना वो धड़कना शुरू हो जाए। तो जब आपको ये सुनने में आए कि आपके बेटे को गोली लग गई है, तो फिर वो बाप ही जानता है कि क्या इंतहाई मुश्किल मरहला था। बड़े अफ़सोस की बात है। ये बताएँ कि जब आप हॉस्पिटल पहुँचे तो हॉस्पिटल का क्या मंज़र था? अनीस सत्ती के अलावा भी वहाँ पे कोई लाश थी, कोई और मज़ीद लाशें पड़ी हुई थीं? जब मैं पहुँचा हूँ, उस टाइम वो जो है ना वो आईसीयू में उसको शिफ्ट कर रहे थे। तो मैं अपने हाथ से उसके साथ बाकी अमले के साथ मदद करके मैंने उसको बेड पर शिफ्ट किया, और मेरे आँखों देखे उसको ड्रिप वगैरह लगी, ब्लड भी लगा, मगर वो कुछ बाली की पोजीशन में नहीं था। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इसको शिफ्ट करता हूँ ऑपरेशन थिएटर में, और उन्होंने उसका ऑपरेट करते हैं, क्योंकि उसका ब्लड जो है गोली उसमें लगी है किडनी में, और उसका गोली ने जो है ना एग्जॉस्ट नहीं किया, तो अंदर ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, और जिससे वो खतरात हैं। तो वो शिफ्ट करके उसको ले गए। उस टाइम भी जो है ना जब हम उसके वेट में थे, तो वहाँ पर जो आ रहे थे पेशेंट धड़ा-धड़ आ रहे थे। मैंने अपनी आँखों से देखे। फिर जब इसकी डेथ हो गई, हम जब हमने कहा कि आप उधर से इस साइड से नीचे जाएँ, हम इसको डेड बॉडी आपकी नीचे पहुँचा देंगे। जब हम नीचे गए तो वहाँ इसके साथ 2 और डेड बॉडियाँ थी। इसमें गालिबन मेरे नाम आ रहा है कि कादर नाम का एक लड़का नौजवान था, उसका मेरा ख़्याल ताल्लुक एबटाबाद से था।
एक मेरा ख्याल शफीक नाम का बंदा था, उसको बल्कि ये कह रहे थे कि ये जो है ना इसका कोई वाली वारिस भी नहीं है और इसके पास कोई कागजात भी नहीं है कि हम इसकी पहचान कर सकें। मगर ये मेरी बेटे की और 2 डेड बॉडी है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये साथ इकट्ठी पड़ी हुई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा। अच्छा, अता तारब मिनिस्टर हैं, वज़ीर वफ़ाकी मिनिस्टर हैं, वो तो कह रहे हैं कि कोई भी डेड बॉडी नहीं है, आप कोई सबूत है तो सामने ले आए। उनके लिए क्या पैगाम है? आला हुकाम के लिए क्या मैसेज है? क्या मुतालबात रखते हैं? देखिए, मुतालबा वहाँ आदमी रखता है या वो ये बात उनको लोगों को सुनाता है जो खुद कोई बात करते हों। ये उसकी अपनी ज़ुबान नहीं थी अता तारड़ की कि दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है, गोलियां लग रही हैं। आप मीडिया वाले वहाँ पर मौजूद थे, आपने अपनी आंखों से देखा। और वो कह रहा है कि मैंने जो है ना, मैं कहता हूँ उसको कि आप मैं नहीं समझता हूँ कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। अगर आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले होते तो आप ये बात कभी भी ना करते कि वहाँ पर जो है ना कोई किसी की डेथ नहीं हुई। अच्छा, मुझे आखिर में ये बताइएगा, आपका और अनीस का आपस में रिश्ता कैसा कैसा था? दोस्ती वाला था या बाप बेटे वाला था? किस तरह से वो आपके साथ पेश आता था? कितनी मोहब्बत रखता था वो आपके साथ? माशाल्लाह मेरे 5 बेटे थे। मेरा उन सब के साथ रवैया बाप और बेटे वाला भी था और दोस्तों वाला भी था। ये बताइएगा कि जब अनीस को गोली लगी तो तब आप साथ थे, क्या मंज़र था उस टाइम? जी, अनीस सत्ती जो है ना, उसने गोली लगने से 10 से 12 मिनट पहले जो है ना वो रोड पे गया और रोड पे उस खान साहब की तस्वीर उठाई है और तस्वीर उठा के उसने अपनी पिक्चर बनवाई है। फिर वापस वो आके मेरे पास बैठ के कुछ हम रिफ़्रेशमेंट कर रहे थे, खाना पीना कर रहे थे। अचानक बैठे थे, इतने में बड़ी ज़ोरदार खौफनाक आवाज़ आई है। जब मैंने अपने लेफ़्ट पे देखा तो उसने मेरा कज़न जो है ना वो अनीस गिर पड़ा था। अच्छा, बड़े अफ़सोस की बात है और यकीन करें इस टाइम एक खुद पे क़यामत का एक मंज़र है कि वो सीन हमने खुद भी देखा, कवर किया। उस टाइम हम हमारे सामने ये लाशें गिरी थी, लोगों को गोलियाँ लग रही थी, हम कवर कर रहे थे। तो आपके ऊपर क्या क़यामत गुज़री जब आप हॉस्पिटल में लेकर गए? उस दूसरी तरफ जो हॉस्पिटल का अमला था, उनका रवैया कैसा था? दूसरी जानब ये भी है कि जो लोगों की बॉडी वो भी अमला नहीं दे रहा था। आपको आसानी हुई या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? देखिए, कोई भी ब्लड रिलेटिव जो होता है, अगर किसी भी, मैं हूँ या कोई और हो, ब्लड रिलेटिव के सामने अगर किसी को गोली लगे, मेरा वो फर्स्ट कज़न था, अगर उसको इस तरह गोली लगी है तो मेरे वश में, मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं था। अगर इख्तियार में कुछ होता तो यकीनन कुछ हाथ पाँव हम भी हिलाते, लेकिन इन दरिंदों की नज़र हो गया था वो। तो जब मैं उसको 2-3 से 4 मिनट में हम उसको लेके हॉस्पिटल पहुँच गए हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने हमारे साथ तावन किया है, उन्होंने फर्स्ट एड भी किया है, उसके बाद वो आईसीयू उन्होंने मुंतकिल किया है, वहाँ भी ट्रीटमेंट की है। और पुलिस का, जब मैं हॉस्पिटल में पहुँचे तो वैसे हर सरकारी हॉस्पिटल में एक पुलिस का अपना एक डेस्क होता है। डेस्क होता है वहाँ पे, लेकिन वो पहले से ही मौजूद नहीं थे। जब मैं उसको लेके गया हूँ, फिर आईसीयू में लेके गए हैं, तो जब उसकी डेथ हुई है तो पुलिस भी नहीं थी उधर। जब मेडिकल स्टाफ ने रब्ता किया है पुलिस से तो पुलिस का रवैया भी ठीक न था। बार बार वो टाल मटोल कर रहे थे कि बस इसी तरह ये डेड बॉडी ले जाएं या इस तरह को कर लें। तो हमने जब इंक्वायरी किया, मेरे साथ हमारे पीटीआई के लॉयर्स में मौजूद थे,